नीति चलती है, वो नीति है एडवांटेज इंडिया, भारत को एडवांटेज मिलना ठीक है। मैं बड़ी खबर आ रही है, गुलाम नबी आजाद ने चाइना को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आजाद ने एग्जैक्टली क्या कहा है चाइना को लेकर आपको हम सुनाते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद चाइना विवाद पर बोले हैं। एक इंटरव्यू में मेरे साथ उन्होंने बोला कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, और उन्होंने बोला कि पूरी जमीन हड़पी गई, पूरी जमीन वापस ले, जो पूरी जमीन हड़पी गई थी उसको वापस लेना चाहिए, जब भी जमीन गई उसको वापस ले। यानी उन्होंने इशारों में 62 का भी जिक्र करा। उन्होंने कहा कि जो भी जमीन अभी तक चाइना के कब्जे में गई है उस जमीन को वापस लेना चाहिए। क्या बोले गुलाम नबी आजाद, आइए सुनते हैं। ये बड़ा इंटरव्यू है, ये बड़ा इंटरव्यू है जिसको हम कल टेलीकास्ट करेंगे। ये धमाकेदार इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कांग्रेस G20 पर पहली बार बहुत कुछ बोला है, और किस तरह से ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड के बीच की बात है उसको भी स्पष्टता से रखा है। लेकिन यह सुनिए क्या बोला है गुलाम नबी आजाद ने एक बड़े इंटरव्यू में। चीन सीमा पर भारत की बड़ी जीत हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। दोनों तरफ की सेनाएं पैंगोंग लेक से पीछे हटेंगी। संसद में रक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? चीन के का मुकाबला सवाल है, हम अपनी सरकार के साथ बराबर खड़े रहेंगे चीन के मुकाबले में, और हम चाहते हैं कि जितनी भी चीन ने ज़मीन ली है अलग अलग समय पे वो वापस होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत, गुलाम नबी आजाद करें, अलग अलग समय पर जो जमीन गई है, चाहे वो 62 में गई या उसके पहले गई या उसके बाद में गई, वो जमीन भी वापस आनी चाहिए। तो अगर जमीन जाने का जिक्र होगा तो 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन तो तब गई थी जब 62 की जंग हुई थी। वो तो पूरी जमीन को वापस लेने की बात 62 में तो बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब बिल्कुल दूंगी, मैं कतराऊंगी नहीं। मैं एक बात को बोल दूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप ही ने शायद राजनाथ सिंह का वो इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने शब्द यूज किए थे, और आई डोंट थिंक माय मेमोरी फेल्स मी, जब उन्होंने कहा था अच्छी खासी संख्या में लोग घुस आए हैं। तो जब मैं राजनाथ सिंह पर यकीन करती हूं तो मैं उस वक्तव्य पर भी यकीन करती हूं, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की उस रिपोर्ट पर भी यकीन करती हूं जिसमें ट्रांसग्रेशन और इंट्रूजन की बात कही गई थी और फिर वेबसाइट से प्रेशर के बाद निकाल ली गई थी। तो भाजपा के प्रवक्ता क्योंकि राजनाथ सिंह के बारे में कुछ बोल रहे थे तो मैंने सोचा उनको याद दिला दूं कि राजनाथ सिंह ने ही अच्छी खासी संख्या में लोग अंदर आ गए, घुसे हुए, उसके बारे में बात कही थी। दुख होता है ये देखकर कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 17 का आधिपत्य ही हमने छोड़ दिया। जिस गलवान वैली पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को बचाने के लिए हमारे 20 लोग शहीद हो गए, हमने उस पर आधिपत्य छोड़ दिया, उस पर हम बफर जोन की आज बात कर रहे हैं। खैर, अब इस सरकार से हम क्या और कह सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने फलाना किया, हमने ढिमकाना किया, सरकार में आप हैं, 7 साल में आप हैं, शौर्य आपको दिखाना है। हमारे कहने पर अगर हमने नहीं कहा कैलाश रेंज तो आप कैलाश रेंज छोड़ देंगे, इसका जवाब दे दीजिए। कैलाश रेंज पे सेना ने कब्जा किया है, सेना का मनोबल बढ़ाइए, उनके साथ खड़े होइए मजबूती से। हमें इस समय स्कोर मत करिए ब्राउनी पॉइंट। संबित, गुलाम नबी आजाद ने जो बात बोली उस पर आपका रिएक्शन, और फिर सुप्रिया जी। मैं सबका जवाब देता हूं, अब ध्यान से सुना जाए। अमित जी, पहली बात तो है, जिस गलत न्यूज के बारे में ये बता रही हैं कि राजनाथ जी ने कहा बहुत बड़ी तादाद में लोग घुसे थे, जब ये गलत तरीके से कांग्रेस ने प्रचारित किया तो उन्हीं राजनाथ सिंह जी ने हकीकत रखा और उस विषय को पर्दाफाश किया कि कैसे झूठी बातें फैलाई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, यहां कहा जा रहा है कि आपने कहा कि आपने फलाना कर दिया और ढिमकाना कर दिया। ये फलाना और ढिमकाना नहीं है अमीश देवगन जी, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के PLA के 40 लोगों को मार के शहीद हुए हैं। मारते मारते बेचारे हमारे जो जवान थे वो शहादत को प्राप्त हुए। तो ये ढिमकाना और फलाना नहीं होता है, इसको शहादत कहते हैं और ये शौर्य से आता है। नंबर 3, ये सैडिस्टिक प्लेजर लेना कांग्रेस पार्टी बंद कर दे, ये सोचकर कि हिंदुस्तान जमीन हार गई है। 1 इंच जमीन मोदी जी के रहते ना हिंदुस्तान का जा सकता है, ना हिंदुस्तान का 1 इंच जमीन जाएगा। इस बात को कान खोल के सुन लिया जाए। ये तो वो लोग हैं, ये तो वो गद्दार हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे आर्मी पे सवाल उठा रहे थे। ये तो वो लोग हैं जो एयर स्ट्राइक को झूठा और फर्जिकल बता रहे थे। ये क्या जवाब देंगे? अरे राहुल गांधी डोकलाम के समय जाके चीनी टेंट के नीचे खाना खा रहा था। 2008
डिबेट में मां बेटे दोनों जाकर शी जिनपिंग के साथ बैठ के वहां पर हस्ताक्षर कर रहे थे एमओयू के ऊपर, ये क्या हमसे पूछेंगे? और बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस की प्रवक्ता ने, इन विषयों पे गंभीरता होनी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को एक गंभीर राजनेता के रूप में लेता नहीं हूं, और मेरा मानना है कि देश की संप्रभुता को लेकर राहुल गांधी कुछ फलाना ढिमकाना ट्वीट कर दे तो ढिमकाना और फलाने पे डिबेट होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। वैसे भी राहुल गांधी फलाना ढिमकाना राजनेता हैं, उनके बारे में कोई भी बहुत सारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, छुट्टी पे जाने वाले होंगे 2-3 दिन में। सुप्रिया अमीश जी बोलिए। अमीश जी, सबसे पहले तो मैं आशा करती हूँ कि संबित जी को बीपी की बीमारी नहीं होगी, थोड़ा पानी वानी पिलाइए उन्हें। गद्दार शब्द का प्रयोग आप भारत के विपक्ष के लिए कर रहे हैं। कौन से लोकतंत्र में? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ईएनटी के डॉक्टर थे ना, तो मुझे लगा शायद बीपी के बारे में ना पता हो, पानी वानी पी लो। खैर, ईएनटी का नहीं हूं मैडम, ईएनटी का नहीं हूं। गलत थे यार, अब तो नहीं होना, प्रॉब्लम है तो हर्षवर्धन जी के पास जाइए, वो ठीक कर देंगे। जिसके भी थे अब तो नहीं हो, और क्यों नहीं हो ये भी सबको पता है ना, वो छोड़ दीजिए।